भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। दिवाली तो बीत गई, लेकिन सियासी आतिशबाजी अभी भी जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान ने एक सियासी बम फोड़ दिया है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। दिल्ली के सीएम का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपए को ताकत देने के लिए नोटों पर गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो भी हो। सीएम केजरीवाल का मानना है कि ऐसा करने से रुपए को पूजनीय लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद मिलेगा और इसके लिए वो पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिवाली की रात पूजा करते समय उनके मन में ये विचार आया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कई लोगों से बातचीत हुई है और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कोशिशें तब कामयाब होती हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद साथ हो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो उधर जैसे ही केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश पर बयान दिया तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक सभी ने जुबानी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो लाजमी थी। बीजेपी इस बयान को देवी देवताओं का अपमान बता रही है। वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। तो वहीं चुनावी अखाड़े में देरी से कूदी कांग्रेस ने भी केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। कुछ नहीं है, ये गुजरात के चुनाव आ रहे हैं और गुजरात के चुनाव में इसने पिछले कुछ दिनों से एक सांप्रदायिक रूप अपनाने की कोशिश की है। देखिए, पहले ही हम लोग बार बार कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है सामने सामने। पहले क्या था, बी टीम करके ये कांग्रेस के वोट खींच लिया करता था। गुजरात में ये मुसीबत में आ गए, इनको एक एजेंडा देके गुजरात भेजा गया, तो वहां पता चला कि कांग्रेस के छोड़ो ये बीजेपी के ही छोटे मोटे वोट काट रहा है, तो इसको लगा कि अब बीजेपी का पैंतरा खेलना पड़ेगा। पहले भी इसने कुछ धर्म से इधर उधर लेकर बातें की और अब जब पता चला कि पिछले 1-1.5 महीने में जो बहुत बड़ा इसने गुब्बारा बनाया था अपने समर्थन का, वो जब उसमें से हवा निकलती देखी तो इसने एक नया शगुफा छोड़ा है। इस व्यक्ति की कोई भी अपने अंदर में कोई ना निष्ठा होती है, ना कोई इसकी सोच होती है। अगर इस तरह की सोच इसकी होती तो इसका कहीं ना कहीं दर्शन तो हमें दिल्ली सरकार में भी दिखता ना। बहरहाल दिवाली के मौके पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी जुबानी जंग का अंत होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते आप और बीजेपी दोनों ही इस अर्थव्यवस्था की आड़ में अपने अपने चुनावी फायदे भुनाने की कोशिश में लगी हैं। तो उधर केजरीवाल सरकार के सामने एक और चुनौती है। छठ पूजा के घाटों को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल छठ पूजा के लिए केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि यमुना नदी के किनारे पूजा कहीं भी की जा सकती है, लेकिन इसके उलट दिल्ली सरकार की तरफ से जो एलजी को प्रस्ताव भेजा गया था उसमें पूजा निर्धारित जगहों पर करने की थी। ऐसे में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। इसके साथ ही एलजी ने राजस्व और पर्यावरण विभागों को
यमुना में प्रदूषण के संबंध में एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, यमुना प्रदूषित न हो इसके लिए कड़ाई से नजर रखी जाए। एलजी को दिए प्रस्ताव और छठ पूजा के लिए दिल्ली में दी गई छूट पर भी केजरीवाल को विपक्ष से कड़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।